अपनी ओर से कनाल के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार सभी से गुजारिश करता हूं जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए जी। और किरण चौधरी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें बहन कविता गुप्ता जी। और उसके बाद भाई गोपाल कृष्ण जी पगड़ी पहना जी का करता है, वो अपने नेताओं को पगड़ी पहनाकर, चोर पहनाकर यहाँ पर स्वागत करेंगे। पा रहे हैं हमारे किरण चौधरी और तमाम स्वागत करेंगे पहुंचे हुए हैं और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अपने नेताओं का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको यात्रा है। साथी साथ साथ स्वागत करते रहेंगे। और मैं निवेदन करता हूँ हमारे जिला के को कमजोर किया जाए। जहाँ तक हमारी समझ है एक ही गुट है और वो है कांग्रेस का गुट, राहुल गांधी का, खड़गे जी का गुट। ये अलग बात है कि कुछ लोग वहां बैठे हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं, लेकिन सब इसी पार्टी के दायरे के अंदर राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश और कांग्रेस के हाथ के निशान की बात करते हैं। ये जरूर मैं मानूंगी कि कोई भी संस्था होती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें अपनी अपनी स्पेस के लिए सब लोग, देखो जब तक आपस में इतना भी नहीं होगा तो कोई संगठन में डायनामिज्म भी नहीं होता। तो डायनामिज्म होता है, आप अपने भी किसी उसमें काम करेंगे तो एक करेगा, एक परफॉर्म करेगा, एक कहेगा कि और अच्छा। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कैरेक्टर भी होता है कि सब अपनी अपनी स्पेस में काम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मजबूती कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। इंडिया गठबंधन के साथी जो है एकला चलाओ की राह पर चल चुके हैं, चाहे पंजाब की बात करें चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? तो बात ये है कि इंडिया सबकी सहमति से बना, इंडिया जो हमारा अलायंस है, और उसमें सबने मिलकर बातें की, सबसे बातचीत हुई और सबसे बातचीत चल रही है। अब आपस में कब क्या कैसे ये उस लेवल की बातें हैं, हम यहाँ पर बैठकर उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं या एफआईआर दर्ज हुई है? राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उन पे एफआईआर दर्ज हुई है, कन्हैया पे, वेणुगोपाल पे, क्या कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, हमने देखा वहाँ पर जिस तरह से पहले से ही मंशा रही वहाँ सरकार की कि कैसे भी करें, वरना आप सोच सकते हैं कि अफसर सामने लेट जाएं और ऐसे बैरिकेड लगाएं। जब इतना बड़ा नेता इतनी बड़ी यात्रा पहले भी की है, अब भी कर रहे हैं और शांतिपूर्वक, देखो नोट करने वाली बात ये है कि ये यात्रा हजारों किलोमीटर कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो शांतिपूर्वक कर रहे हैं। कभी कहीं ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन वहाँ की लोकल जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो पहले से ही इस तरह से करना चाहते थे। लाठीचार्ज किया जाता है क्या जब इतने बड़े सीनियर पॉलिटिकल लीडर जाएं, बैरिकेड लगाए जाते हैं क्या? ये तो सारी बातें पहले फैसला किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि ऐसे यात्रा जाएगी, ऐसे सब होगा, बंदोबस्त किया जाता है। तो वो करने की बजाय एफआईआर हमारे नेताओं पर करें, ये तो उनकी सोच दिख रही है। लेकिन राहुल जी ना कभी डरे हैं ना झुके हैं, हमारी यात्रा जारी है और जारी रहेगी। बीजेपी प्रदेशवासियों को राम मंदिर की प्रदेशाध्यक्ष कल कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस अपने पूर्वजों को न्याय नहीं दिला पाई, तो यह न्याय यात्रा भी न्याय संगत नहीं है। बीजेपी ने कहा, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष नैब सैनी ने कहा है। देखो वो अपनी टिप्पणी करें, उन जानते हैं कि उनका जो भारतीय जनता पार्टी या उस समय भारतीय जनता पार्टी टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, हमारी देश की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में देश के करोड़ों लोगों का योगदान रहा। तो क्या
ये उनको सबको नकारेंगे। और आगे देश के निर्माण में हमारे करोड़ों लोगों का योगदान रहा है, क्या उसको नकारेंगे? और ये भी नहीं भुला सकते कि इसमें अग्रणी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे दूसरे बड़े सीनियर नेताओं के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई। अब आज के दिन ये इस तरह की टिप्पणी करना, ये तो उनकी सोच है। इन्होंने कब भाग लिया था आजादी की लड़ाई में? राम मंदिर की यात्रा करवा रहे हैं यात्रा के माध्यम से आप भाजपा नेता कह रहे हैं कि यात्रा के माध्यम से कांग्रेस गुमराह कर रही है जनता। देखो, वो अपने घर में देख लें कि उनके कौन से नेता किससे बात करते हैं, किससे नहीं बात करते, और क्या उन्होंने जुमलों के आधार पर अपनी सरकार नहीं बनाई। उनका तो आधार ही जुमला था, जो खुद इन्होंने सर्टिफाई किया। माननीय गृह मंत्री जी से जब पूछा गया चुनाव के बाद कि आपने तो 15 लाख की बात कही, आपने ऐसा कहा, तो उन्होंने कहा ये तो चुनावी जुमला था। जिस पार्टी के, जिस सरकार का आधार ही जुमला हो, वो दूसरों पर क्या उंगली उठाएंगे? पहले अपनी सफाइयां दे दें जनता को। राम मंदिर की यात्रा करवा रहे हैं अगले महीने से। अभी प्रदेश के अंदर, प्रदेश के जो तमाम लोग हैं उनको राम मंदिर की यात्रा करवाई जाएगी बीजेपी की तरफ से। आपका क्या कहना है? देखो, ये चीजें ये करते हैं, करते रहेंगे। हम पहले भी कह रहे थे कि राम किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी, भगवान राम नहीं हो सकते, ना हुए हैं, ना कभी होंगे समय के अंत तक। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर फायदा उठाना चाहे भगवान जी के नाम का, ये तो कभी हो भी नहीं सकता और ना किसी की सर्टिफिकेट दे सकते। बाकी चुनाव जब आते हैं तो ये लोग इस तरह के कभी धर्म के नाम पर, कभी कुछ और, ये करते हैं ऐसे काम। भाजपा गाँव चलो। हाँ मैडम, आप सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस पार्टी दुर्भाग्यपूर्ण पार्टी है और भ्रष्टाचारी पार्टी है। इसका जवाब हम अपने गिरबान में भाजपा देखिए, ये आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना, उनका ये कहना है आप टिप्पणी करो, उनका ये कहना है आप टिप्पणी करो, इसका कोई मायने नहीं है। आप पूछो जो सवाल पूछना है। भाजपा गाँव चलो अभियान की शुरुआत कर रही है। भाजपा गाँव चलो अभियान की शुरुआत की है भाजपा ने, उसको लेकर क्या कहना? क्या किया है? गाँव चलो अभियान। अब देखो, गांव कहाँ, ये गांव जाएंगे, कहाँ मोहल्ला जाएंगे। 10 साल मिले थे तब कभी गए होते तो इनको पता चलता कि क्या जरूरत है और क्या बदहाली है। अब जाएंगे, देखेंगे क्या 10 साल में इन्होंने प्रदेश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। लोग इनको जवाब दे देंगे। ये लोगों में जाने की हिम्मत तो करें। आप लोग मैडम, आप एक तरफ राम मंदिर की खुशी है तो दूसरी तरफ वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनके घर उजाड़ दिए गए। G20 के दौरान भी ऐसा कुछ हुआ था, तो इस पे क्या कुछ कहना है? देखो, G20 हो कुछ हो, इन्होंने ये इवेंट दिखाने का, G20 एक अलग अंतर्राष्ट्रीय वो था, पर बात उजाड़ने की है तो गाँव जाएंगे, कहाँ मोहल्ला जाएंगे। 10 साल मिले थे तब कभी गए होते तो इनको पता चलता कि क्या जरूरत है और क्या बदहाली है। अब जाएंगे, देखेंगे क्या 10 साल में इन्होंने प्रदेश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। लोग इनको जवाब दे देंगे। लोगों में जाने की हिम्मत तो करें। मैडम, एक तरफ राम मंदिर की खुशी है तो दूसरी तरफ वहाँ पे G20 हो कुछ हो, इन्होंने ये इवेंट दिखाने का, G20 एक अलग अंतर्राष्ट्रीय वो था, पर बात उजाड़ने की है तो बसाने की भी होनी चाहिए। लोगों को बसाना चाहिए। शैलजा जी, मैंने ये कहा कि अगर मैंने लोकसभा, अरे यार धक्के ना दे वो गिर देंगे टेबल पे। इस बार जो हाईकमान फैसला करेगी वो हमारा तो फ्यूचर गोल करते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि इस बार मैं विधानसभा नीलोखेड़ी से मैम, ये भी हाईकमान। शैलजा जी, अभी अपने भाषणों में कई बार जो है चुनावी वादे कर चुके हैं। 500 का सिलेंडर और 6000 कुछ देखो, कुछ चीजें हैं जो मैनिफेस्टो कमेटी तय करती है, कुछ है जो पार्टी तय करती है, कुछ 2-4 बातें हैं जो और स्टेट्स में भी हम देखते हैं। शैलजा जी, प्रदेश में 4 कमेटियां बनाई गई हैं, लेकिन अब 4 कमेटियां बनाई गई हैं प्रदेश में, लेकिन अब आला कमान ने हर एक कमेटी में AICC के सचिव की नियुक्ति तय कर दी है। क्या जो प्रदेश के नेता हैं, 2 दिन पहले है AICC के सचिव जो हैं इन 4 कमेटी में रहेंगे, क्या आप लोगों के बीच सामंजस्य नहीं है? सचिव कौन है? AICC सचिव कौन है? जो भी होंगे पार्टी क्या करेगी, नाम डिक्लेयर जरूर है, वो लेटर इशू कर दिया गया है। ऐसे क्यों?
मैं अशोक की क्या जरूरत है और क्या बदहाली है। अब जाएंगे देखेंगे क्या 10 साल में इन्होंने प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया है, देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। लोग इनको जवाब दे देंगे। ये लोगों में जाने की हिम्मत तो करें। मैडम आप एक तरफ राम मंदिर की खुशियां है तो दूसरी तरफ वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनके घर उजाड़ दिए गए। G20 के दौरान भी ऐसा कुछ हुआ था तो उस पर क्या कुछ है? देखो G20 हो कुछ हो, इन्होंने ये इवेंट दिखाने का, G20 एक अलग अंतर्राष्ट्रीय वो था, पर बात उजाड़ने की है तो बसाने की भी होनी चाहिए। लोगों को बसाना भी चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप, गरीबों को हटाया हाईकमान जाए, फैसला गरीबों को करे। हटाया आपकी इच्छा क्या है, लोकसभा या विधानसभा? देखो मैंने ये कहा कि अब तक मैंने लोकसभा चुनाव लड़े हैं और मैं राज्यसभा में भी मुझे पार्टी ने मौका दिया एक बार। इस बार जो हाईकमान फैसला करेगी वो हमारा तो फ्यूचर वही करते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि इस बार मैं विधानसभा चुनाव नीलोखेड़ी से मैम, ये भी हाईकमान फैसला। शैलजा जी अभी अपने भाषणों में कई बार जो है चुनावी बातें करते हैं, 500 का सिलेंडर और 6000 तक पेंशन देंगे। कुछ देखो कुछ चीजें हैं जो मैनिफेस्टो कमेटी तय करती है, कुछ है जो पार्टी तय करती है, कुछ दो चार बातें हैं जो और स्टेट्स में भी हमने की है। शैलजा जी, प्रदेश में 4 कमेटियां बनाई गई हैं, लेकिन अब 4 कमेटियां बनाई गई हैं प्रदेश में, लेकिन अब आला कमान ने हर एक कमेटी में AICC के सचिव की नियुक्ति तय कर दी है। क्या जो प्रदेश के नेता हैं, मैंने देखा 2 दिन पहले की 2 दिन पहले है, AICC के सचिव जो हैं इन 4 कमेटी में रहेंगे। क्या आप लोगों के बीच सामंजस्य नहीं है? सचिव कौन है? AICC सचिव कौन है? जो भी उनका नाम नहीं डिक्लेयर किया गया, डिक्लेयर इतने जरूर है वो लेटर इशू कर दिया गया है। अच्छा मैंने कुछ देखा नहीं है, ऐसे क्यों? मैं अशोक चलो बस अब। तंवर